पाकिस्तान ने अपना तीसरा कंसेक्यूटिव मैच जीत लिया है इन देयर होम कंडीशंस. व्हाट दे हैव डन इज वर्किंग फॉर देम नाउ. वेल डन पाकिस्तान, वेल डन नमान अली, वेल डन साजिद खान, वेल डन सऊद शकील, वेल डन मोहम्मद रिजवान. किस किस का नाम लें. आगा ही टुक दैट ब्लाइंडर ब्रेक दैट पार्टनरशिप. कुछ लोगों को तो लग रहा था कि ये पार्टनरशिप थ्रेटनिंग लग रही है, लेकिन क्रेडिट टू सलमान अली आगा एंड अबरार फॉर ब्रेकिंग दैट पार्टनरशिप. एंड हाउ कैन आई फॉरगेट अबरार. वेल डन अबरार अहमद. पिछली वीडियो में मैंने बात की थी व्हेन पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू क्लीन अप द टेल. तो मैंने ये कहा था कि आपके पास जब अबरार जैसा बॉलर है, आप उसको नहीं लगा रहे और टेल से जूते खा रहे हैं, तो ये कप्तानी में आपकी बहुत बड़ा फ्लॉ है. आज ही यूज्ड अबरार और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ है. 123 पे उनका छठा विकेट गिरा और 7वां विकेट गिरा और 123 पे ही वो ऑल आउट हो गए. तो वेल डन अबरार अहमद. एंड आई मीन आई शुड आई से वेल डन शान मसूद फॉर लर्निंग. खैर, बात करते हैं पाकिस्तान ने जो अपना ये होम एडवांटेज लेना शुरू कर दिया है. पिछले कुछ सालों से हो ये रहा था, जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई थी, हो ये रहा था कि जो भी टीम आती थी, दे यूज्ड टू मेक इजी वर्क ऑफ पाकिस्तान. इवन इन देयर होम कंडीशन पाकिस्तान वाज नॉट एबल टू विन, क्योंकि हमारे पास कोई विनिंग फार्मूला नहीं था. वी वर जस्ट रनिंग अराउंड लाइक हेडलेस चिकन्स. लेकिन देन वी केम अप विद दिस फार्मूला. और इसका क्रेडिट जाता है आकिब जावेद को. टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस गाय, लेकिन वेयर क्रेडिट इज ड्यू, क्रेडिट शुड बी गिवन. क्रेडिट आकिब जावेद को जाता है. ही केम इन एंड ही चेंज्ड द होल गेम फॉर पाकिस्तान. नाउ द टीम्स आर गोइंग टू बी इन फियर ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान. अब डर लगेगा कि पाकिस्तान में जाके वो जो स्पिन कंडीशंस आपको मिलनी है, आई थिंक मेरा ख्याल से सबसे टफ स्पिन कंडीशंस हमने बनाना शुरू कर दी हैं. और अभी तक ये जो 3 मैचेस हुए ये मुल्तान में हुए हैं. देखते हैं कि दूसरी जगह स्टेडियम में ये क्या करेंगे. ऑब्वियसली दे आर गोना यूज द सेम फार्मूला टू गेट द पिच एज ड्राई एज पॉसिबल एंड जस्ट अनलीश देयर स्पिनर्स साजिद एंड नमान. इस मैच में it was, I know, all about spinners, लेकिन what we cannot forget is the partnership between मोहम्मद रिजवान and सऊद शकील. आई थिंक मेरे ख्याल से शायद वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप है. शायद क्या कंफर्म बात है कि वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप है, क्योंकि अगर उस पार्टनरशिप को निकाल दिया जाए तो हमने भी वही किया है जो वेस्ट इंडीज़ ने किया है. शायद हम मतलब प्रिटी मच हमने वही किया है जो वेस्ट इंडीज़ ने किया है. वही आपकी पार्टनरशिप है. दैट वाज द एक्चुअल डिफरेंस मेकर बिटवीन द टू टीम्स. इस वजह से जो है हम ये मैच बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन से ये मैच जीत गए हैं. पाकिस्तानी बैटर्स थोड़ा सा कंसर्न है अभी भी. अब सीन ये है कि आपने अगर अपना होम एडवांटेज इस तरह से लेना शुरू कर दिया है और आपने स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाना शुरू कर दिए हैं, तो योर बैटर्स दे आर गोना हैव टू वर्क ऑन देयर गेम प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन बॉलर्स. अभी जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बैटर स्पिन के अगेंस्ट नजर आता है वो सऊद शकील है, विदाउट अ डाउट. आई मीन, उस बंदे ने गॉल में 200 मारा हुआ है. तो गॉल जैसी कंडीशन में जहाँ पे स्पिनर श्रीलंका के आपको हिलने नहीं देते हैं, वहाँ पे जिस बंदे ने 200 किया हुआ है, तो I mean, he is obviously your best batter against spin. बाबर को पता नहीं क्या हो गया. बाबर used to be good against spin, लेकिन अभी especially left arm spin के against arm ball that has been his weakness. पता नहीं हैंड स्पीक नहीं कर पा रहा है, जो भी है. और उसको काउंटर करने के लिए I mean, I have been saying it for a long time. जब भी दोस्तों से बात होती है या किसी से डिस्कशन चल रही होती है, that he needs to develop a strong sweep shot to counter the spin. To kill the spin, I think there is no better weapon than the sweep shot. अभी हम तो कुछ साल पीछे जाएं, यूनुस खान श्रीलंका में जब वो जाया करते थे और स्पिन फ्रेंडली पिचेस पे जब रंगना हैराज जैसे लीथल स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते थे, तो उनको रख के स्वीप शॉट्स मारते थे. और यूनुस खान की अगर आप कोविड किड हैं, अगर आपने वो इनिंग्स कुछ नहीं देखी हुई, तो आई सजेस्ट यू गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच हाउ ही यूज्ड टू प्लेस दैट स्वीप शॉट. इट यूज्ड टू बी अ टेरर फॉर द फील्डर्स एट शॉर्ट मिड विकेट. और जो भी बट व्हिचएवर फील्डर्स वर अराउंड द बैट, गोली की तरह बॉल जो है वो बाहर जाया करता था.
मेरे ख्याल से आई थिंक बाबर कैन टेक सम एडवाइस फ्रॉम हिम एंड ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज स्वीप शॉट। सरफराज बड़ा सक्सेसफुल था श्रीलंका में, क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग स्वीप शॉट थी। मिसबा बहुत सक्सेसफुल इन इस तरह की पिचेस पे, अगेन उसकी तो फेवरेट शॉट ही स्वीप शॉट थी। तो ये वाली जो इस तरह की आप अगर आपने पिच पे खेलना है, ऐसी पिच पे अगर आपने परफॉर्म करना है, तो आई थिंक स्वीप शॉट यू नीड टू हैव दैट। या फिर आप जो है वो अपनी गेम पे इतना इतना सॉलिड कर ले अपने आप को। लेकिन फिर भी यार अगर आपके पास स्वीप शॉट है ना, मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आई थिंक, और ये जो नेट की कुछ वीडियोस आई थी उसमें बाबर को देखा भी था, ही वाज वर्किंग ऑन हिज स्वीप शॉट, अच्छी बात है, कर रहा है, बट ही नीड्स टू स्टार्ट ब्रिंगिंग इट आउट ड्यूरिंग द मैच एज वेल भाई। लेकिन उसका मसला आ रहा है कुछ अरसे से। और मजे की बात यह है कि ये मसला पहले इतना ज्यादा हुआ नहीं करता था, ये अभी कुछ 2-3 साल से ज्यादा डेवलप हुआ है इसका ये वाला प्रॉब्लम जो है। क्योंकि इसके अगर आप एवरेज देखेंगे अगेंस्ट स्पिन, ही हैज अ हेल्दी एवरेज अगेंस्ट स्पिन, और वो ऐसे नहीं है कि मिनो स्पिनर्स के अगेंस्ट है, सबके अगेंस्ट ही मुनासिब एवरेज है उसकी। लेकिन खैर अभी अगर मसला आ रहा है तो ही नीड्स टू वर्क ऑन दिस। आई थिंक स्वीप शॉट इज द आंसर, स्पेशली जब आप टेस्ट खेल रहे हैं इस तरह की पिच पे। अभी एक और चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये है कि कुछ फैंस इंटरनेशनल, इवन पाकिस्तानी, मैं हैरान हूँ कि उनको ये मसला हो रहा है कि हमने ऐसी स्पिन फ्रेंडली पिच बना के हम लोग अगली टीम को ट्रबल कर रहे हैं इस तरह से, और ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड गेम्स हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई कौन सी टीम दुनिया की है जो ऐसी जो अपना होम एडवांटेज नहीं लेती? जब पाकिस्तान अपना होम एडवांटेज नहीं ले रही थी तब हमें मसला था कि यार हमें हमारे अंदर तो इतनी सेंस नहीं है, हम तो अपनी होम कंडीशंस अपने मर्जी के नहीं बना सकते। लेकिन अब पाकिस्तान ने अगर होम एडवांटेज लेना शुरू कर दिया है तो आपको अब तकलीफ हो रही है। भाई आप तो मतलब किसी तरह से खुश नहीं हो सकते। कितने अरसे से इंडिया सेम काम करता आ रहा है यार। बांग्लादेश को देख लो आप, बांग्लादेश बड़ी बड़ी टीमों को हिलने नहीं देता यार, जो अपनी वो स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं, और व्हाई नॉट भाई। अगर और साउथ अफ्रीका को देख लें, वहां पे किसी बैटर को जो है वो ड्राइव खेलने में मौत पड़ती है, वो इतनी फास्ट बॉलर के लिए इतनी फ्रेंडली पिचेस होती हैं। इंग्लैंड की आप कंडीशंस देख लें, वो अपने सीमर्स के लिए वही वो सीम फ्रेंडली पिचेस बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये सीन है भाई, हर हर कंट्री को का ये हक बनता है कि आप अपना होम एडवांटेज ले। आपको क्या तकलीफ है अगर पाकिस्तान अपना होम एडवांटेज ले रहा है? आई थिंक दिस इज द वे टू गो। इफ समथिंग इज नॉट ब्रोकन देयर इज नो नीड टू फिक्स इट, दिस इज वर्किंग फॉर अस एंड आई थिंक हमें ये काम करना चाहिए। और वही एक पॉइंट फिर आई विल से इट अगेन एंड अगेन कि हमारे बैटर्स को अपने गेम पे काम करने की ज़रूरत है स्पिन के अगेंस्ट। एज लॉन्ग एज दे डू दैट, हमारे बैटर्स स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं, विल जस्ट कीप डूइंग इट। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इफ यू डू लाइक द वीडियो, you can subscribe to my channel and hit that like button as well. Thank you.